स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को क्लास 8 वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। जो इस बार 8 स्टूडेंट का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाला था, बट अभी ऑब्जेक्टिव होने वाला है। MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी OMR शीट पर आपको एग्ज़ाम देना होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो भी 20 MCQ क्वेश्चन। और मैं बोल भी रहा था कि क्लास 8 का भी एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाएगा। तो फिलहाल जो यहाँ पर बताया जाएगा वो सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ये सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे और एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन बढ़ेगा वो हमको बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर उस PDF का लिंक मिल जाएगा इस जगह पर, और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और अदर वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, उससे सब वीडियो को वॉच कर लो। और क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। नंबर 1, कोशिका को किसने खोजा था। जब कोई चीज़ का नाम आता है, नया नाम आता है, तो उस चीज़ को खोजा जाता है। तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कोशिका को खोजा था। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे जो 1665 में कोशिका को खोज किया था, ठीक है। 1665 में कॉक के टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखकर कोशिका की खोज की थी। ध्यान दें, एक चीज़ मैं इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ, इसे देखिए। जब रॉबर्ट हुक के पिता भी एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। और उसके पिता जब वैज्ञानिक थे तो उसके पिता के रूम में बहुत सारे मैटर थे, पदार्थ थे, तो वस्तुएं थे। तो रॉबर्ट हुक वहाँ पर उसके पिता के रूम में, जहाँ पर वो सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पर लकड़ी के गुटका थे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्क, ठीक है। मरे हुए मृत पेड़ के छाल से बना होता है उस कॉर्क। तो उस कॉर्क और वहाँ पर एक आवर्धक लेंस था, तो उसी के मदद से, इस आवर्धक लेंस की मदद से रॉबर्ट हुक ने उसको देखा, इस कॉर्क को देखा। तो देखने पर प्राप्त हुआ मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर। उसको कैसा मिला? मधुमक्खी के छत्ते के समान, इस तरीके से, ठीक है। छोटा छोटा कमरा होता है। तो उसने इस देख करके परिणाम बताया कि कोशिका यानी कोई भी वस्तु एक इकाई से ही मिलकर बना होता है, और वो इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। फिलहाल ये आपके बुक में नहीं दिया गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसे जान लीजिए। M. स्लेडन और सवान ने दिया था। अब देखिए, कोशिका के नियंत्रण केंद्र को क्या कहते हैं। कोशिका के नियंत्रण केंद्र यानी कोशिका को नियंत्रण करने का केंद्र कौन होता है? तो नाभिक होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। यानी नाभिक कोशिका के सभी क्रियाओं में नियंत्रित होता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है। कोशिका जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जंतु कोशिका यानी एलिमेंट सेल, जंतु कोशिका, और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। यानी पादप कोशिका में जो पाया जाता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। वो कौन सा संगठक है? तो वो है कोशिका भित्ति। आप देखे होंगे, जब कोई पेड़ कटता है तो उसके चारों ओर इस तरह से दोहरी परत होता है। इसी दोहरी परत को हम लोग कोशिका भित्ति कहेंगे। और पादप कोशिका में ये परत जो होता है वो मोटी होती है, जिसके कारण से वर्षा से, सूरज के तेज गर्मी से और जानवरों से ये बचाता है पेड़ पौधों के लिए, ठीक है। और क्योंकि ये एक ही जगह पर रहता है, और हमारा जो स्किन होता है, हमारा जो होता है शरीर, उसमें एक झिल्ली होता है, और जो भी पतला होता है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं, बट पेड़ पौधे अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते, इसीलिए उसे मोटा तरीके से एक आवरण दिया गया है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहेंगे। पादप कोशिका में कठोर होता है, और वो कोशिका भित्ति कठोर होता है, नरम नहीं होता है। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका का द्रव भाग कहलाता है, यानी कोशिका का द्रव भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा, याद रखिएगा। इसमें सभी कोशिकाएं तैरते हैं। इस तरीके से कोशिका होता है,
और इसमें तरल जैसे पदार्थ होता है। तरल जैसे मतलब पानी के जैसे पदार्थ होता है, बहने वाला। और इसमें सभी घटक मतलब इसमें जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको घटक कहेंगे। वो सारा घटक तैरता है। अब देखिए 6 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे? पावर हाउस उसको कहेंगे। देखिए मान लीजिए आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते के पश्चात में कौन कौन से घटक को इस्तेमाल करते हैं? घटक उसको कहेंगे जो किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी सामग्री को बनाने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए हम कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, चाय दूध का इस्तेमाल करते हैं और अन्य सभी पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम घटक कहेंगे। तो सभी घटक का अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे कि दूध मिठास देता है, चीनी मिठास देता है, इलायची से अच्छा लगता है, अदरक थोड़ा सा तीखा लगता है। तो सभी घटक का अपना अपना क्वालिटी है। इस कारण से कोशिका में भी घटक होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काय। तो ये सभी अपने अपने कार्य को करते हैं, संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर कहता है कोशिका के कौन सा घटक को पावर हाउस कहते हैं? तो पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है। और जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी पड़ जाती है तो उस समय ऊर्जा को वो प्रदान करता है शरीर को, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर मैंने बताया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट किसके द्वारा भोजन बनाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधों में पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करने की अहम भूमिका निभाती है। इसमें पाए जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है और बनाने के पश्चात ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है और हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सांस में लेता है, ठीक है। सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? सबसे छोटी जीवित इकाई कोशिका है, जिसके मदद से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना है। पूर्ववर्ती कोशिका की क्या मतलब होता है? एक कोशिका है तो ये कोशिका पुराना हो जाएगा, जब इससे नया कोशिका मिलेगा, नया कोशिका मिलेगा, नया कोशिका मिलेगा, नया कोशिका मिलेगा, तो ये सभी कोशिका पूर्ववर्ती यानी पहले वाले कोशिका से मिलकर ही बना है, ठीक है। तो मान लीजिए कोशिका मिलता है, ऊतक बनता है, यानी ऊतक कैसे? एक कोशिका मिला, एक कोशिका मिला, तो ये ऊतक कहलाएगा। फिर ऊतक मिला तो एक अंग बनेगा, अंग मिलेगा तो अंगतंत्र का निर्माण होगा, और अंगतंत्र मिलेगा तो हमारा पूरा शरीर का निर्माण होगा। अब ध्यान से देखिए, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, जीव का आकार किस पर निर्भर करता है? कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा कोशिकाओं की संख्या होगा उतना ज़्यादा ही आपका आकार दिखेगा। जैसे कि हाथी में अधिक कोशिकाएं होती है, जिसका वजन भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या करोड़ों होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में बड़ा सा थैला किसे कहते हैं? पादप कोशिका में बड़ा सा थैला किसे कहते हैं? इसमें आंसर आपका बी नंबर है। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन। अब देखिए 12 नंबर, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है, ठीक है। नाभिक में पाया जाता है। नाभिक कौन होता है? ये है आपका कोशिका सर्कल की तरह दिखता है, बट इसमें जो बीचों बीच वाला घटक है उसको हम केंद्रक कहेंगे, केंद्रक, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में सेंटर भी कहते हैं, CENTER, सेंटर भी कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? अभी मैंने बताया कि पेड़ पौधों के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है सुरक्षा देने के लिए, और वो कठोर होता है जिससे वह बहुत अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। और वही कोशिका झिल्ली हमारे शरीर में दिया जाता है, जीव जंतु में दिया जाता है, ताकि क्योंकि जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह तक चल सकते हैं, जिससे वह अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए कोशिका झिल्ली को थोड़ा सा मुलायम देता है, सॉफ्ट दिया जाता है, दिया नहीं जाता, होता है, ठीक है। पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में किसकी कमी होती है? जंतु कोशिका में किसकी कमी होती है? क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं होती है, क्योंकि जंतु कोशिका अपने आप खुद भोजन बना लेते हैं। ऊतक किससे मिलकर बनते हैं? अभी मैंने बताया ऊतक कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनते हैं, यानी कोशिका के समूह, कोशिका मिलकर एक समूह का निर्माण करेगा और वो ऊतक कहलाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप देख सकते हैं कोशिका है, ये नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पादप की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
पादप में भी होता है। सबसे बड़ी पादप की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शैवाल कोशिका। और एक चीज़ ध्यान से सुने हमारी बात, जो रॉबर्ट हुक थे, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, वो मृत छाल के एक कार्क में कोशिका की खोज किया था। तो पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था। और जीवित कोशिका की खोज एंटन वन लीeuwenhoek हॉक ने 1674 ईस्वी में शैवाल प्रोटोजोआ पानी में खोजा था। और जीवित कोशिका की खोज उन्होंने ही किया था, एंटन वन लीeuwenhoek ने। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन बनाता है? अब देखिए राइबोसोम जो है कोशिकांग, देखिए कोशिकांग किसे कहेंगे, इसके बाद एक्सप्लेन इसको करते हैं हम लोग। ये आपका कोशिका, इसमें बहुत सारा चीज़ आपका है। जैसे कि हमने जाना कि चाय बनाने हेतु हमें बहुत सारा अन्य सामग्री का उपयोग होता है, तो उसको हम घटक कहेंगे। बट जब कोशिका के अंदर पाया जाता है अनेक पदार्थ, तो उसको हम कोशिका कहेंगे। कोशिका में पाए जाने वाले विशेष घटक को कोशिकांग कहेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम जो है एक घटक है, कोशिकांग है, और वो प्रोटीन का निर्माण करता है, बनाता है। जीवाणु किस प्रकार का जीव है? तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जो एक ही कोशिका से अपना सारी क्रियाएं संपन्न करता है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बने होते हैं? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, और ये बहुत कड़ा होता है, सख्त होता है। 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेशन का, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, और इसे न्यूरॉन कहेंगे हम लोग। और ये इतना शीघ्रशील होता है, मतलब उत्तेजित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बगल में सांप जा रहा है, सांप होते जा रहा है, या फिर आपके पास सांप आ रहा है, तो आपको इतना जल्दी वो इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके शरीर में इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या करना चाहिए, और आप तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे। अगर एक ज़रा देर करेगा तो आपको सांप तुरंत डस देगा, या फिर आप जल्द से जल्द वहाँ पर आप नहीं हटेंगे तो आपको सांप कुछ भी कर सकता है। तो तंत्रिका कोशिका बहुत उत्तेजित होता है, मतलब तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।